हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 17। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् ते होरात्रविदो जनाः। अनुवाद। माननीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। अभी ये हमारे कैलकुलेशन के बाहर की चीज़ है। फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अभी एक चींटी है, उस चींटी का लाइफ भी जो है 100 वर्ष का है। हर प्राणी का लाइफ 100 वर्ष का है उसके हिसाब से। तो उसके हिसाब से 100 वर्ष क्या हुआ, हमारे हिसाब से चींटी जो है वो उसकी लाइफ होगी 8 घंटा या 10 घंटा। तो हमारा तो 10 घंटा हुआ और उसका 100 वर्ष पूर्ण हो गया। तो अभी ये कैसे समझें, जैसे घड़ी है, घड़ी के अंदर सेकंड की सुई है, घड़ी के अंदर मिनट की सुई है और घड़ी के अंदर घंटे की सुई है। अभी सेकंड की सुई पूरा चक्कर घूमती है तो मिनट की सुई एक टिक लगाती है, और मिनट की सुई पूरा एक चक्कर घूमती है तो घंटे की सुई एक टिक लगाती है। इसी तरह से जैसे घंटा तो एक ही हुआ लेकिन उसके अंदर सेकंड कितने हो गए, 60 मिनट, और 60 × 60 सेकंड 360 सेकंड हो गए, करेक्ट। तो एक घंटे के अंदर 360 सेकंड हो गए। तो उसी तरह से जैसे ये कैलकुलेशन चल रहा है, उसी तरह से अभी जैसे आप लोग ने देखा होगा देवसैनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, मतलब उन लोगों का दिन होता है, रात होता है। अभी वो साल में एक बार देवसैनी आती है, साल में एक बार देव उठनी आती है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एक साल पूरा गुजर जाता है और उनका एक दिन और एक रात होता है देवताओं का। और ब्रह्मा जी का तो और भी बड़ा दिन होता है। तो इस तरह से अलग अलग प्लेनेट के ऊपर अलग अलग टाइम का कैलकुलेशन चलता है। तो यहाँ पे यही भगवान बता रहे हैं, माननीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा का दिन बनता है और इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। तो ब्रह्मा का दिन जो है कितना बड़ा हुआ, अब आप सोचो। उसको मल्टीप्लाई कर लो। अभी मल्टीप्लाई करने के लिए आपको मैं गणित बताता हूँ। कलयुग जो है 4,32,000 साल का कलयुग होता है। अभी तो हम सिर्फ 5,000 साल निकला है। और जो द्वापर होता है वो इससे डबल होता है, 8,64,000 साल का। और त्रेता जो है वो 3 गुना होता है, और सतयुग जो है वो 4 गुना होता है। और ये चारों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग मिलकर के एक चतुर्युग बनता है। तो इस तरह के 100 चतुर्युग जो है वो मिलकर के एक दिव्य युग बनता है। तो यहाँ पे जो है ब्रह्मा का दिव्य युग जो है, ब्रह्मा का जो एक दिन है वो उसके अंदर कितने दिव्य युग हैं, 100 वर्ष है उसमें ब्रह्मा जी के। तो ये कैलकुलेशन हमारे गिनती के बियॉन्ड है, हम नहीं गिनती कर सकते। खैर, हमको जो है, आप सोचो कि इतने साल क्या हम इस संसार में रहना चाहते हैं। अभी 5,000 साल कलयुग के बीते हैं, ये संसार कितना डिग्रेड हो गया है, इतना पाप बढ़ गया है, इतनी हाय हाय हो गई है। हाँ, तो अब
सोचो कि इस संसार से हम निकलना चाहिए ना जल्दी से जल्दी। दिस इज़ नॉट ए प्लेस फॉर जेंटलमैन टू लिव। अच्छे व्यक्ति इस संसार में रहना नहीं चाहते हैं। जैसे टॉयलेट, हम टॉयलेट में जाते हैं, अपना काम करके तुरंत निकल जाते हैं, हम टॉयलेट में सोते नहीं हैं, बिस्तर नहीं बनाते, रहते नहीं हैं। उसी तरह से इस संसार में हमको घर नहीं बनाना है, हमको जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा करके, अब वो काम क्या है, अपना स्वरूप है ना, हमको अपना स्वरूप का ज्ञान होना पड़ेगा, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे ना। नहीं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चाहे हम किसी भी लोक में चले जाएं। अभी पिछले श्लोकों में भगवान ने समझाया था कि हम किसी भी लोक में चले जाएं, सुविधा ज़्यादा हो सकती है, टाइम फ्रेम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो हर जगह है। अभी हिरण्यकश्यपु ने तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, आए, बोले मेरे को अमर कर दो। बोला अमर तो मैं ही नहीं हूँ, तो तुमको कैसे कर दूँ। तो आप सोचो, मतलब ब्रह्मा जी के प्लेनेट तक में भी कोई अमर नहीं है, स्वर्ग में भी कोई अमर नहीं है, कोई भी अमर नहीं है, हर एक को मृत्यु प्राप्त होएगी। तो अमृत कहाँ मिलेगा? भगवान के धाम में। भगवान ने आगे बताया ना पहले कि जो मेरे धाम को आ जाता है वो वापस नहीं आता, और वहाँ पे सारे सुख सुविधा, कामधेनु गाय है, चिंतामणि है, ये सब आपने सुना ना अभी। तो हमको वहाँ जाना है ताकि हमको सब सुख दुख दुविधा से दूर हो जाए, एकदम सुखी हो जाए। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। अनुवाद, ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं, और फिर वो रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। अब आप सोचो, एक दिन के अंदर ब्रह्मा का क्या हाल होता है। हर दिन हम जो है ऑफिस जाते हैं, शाम को जब घर आए तो पीछे से तूफान आ गया, पूरा ऑफिस जो है वो डिसमेंटल हो गया। अब सुबह हम जा कर के वापस से ऑफिस जाएं, फिर सारा कार्यक्रम करें, शाम को घर आएँ, शाम को आएंगे तो फिर से ऑफिस डिसमेंटल हो जाएगा। तो ब्रह्मा का एक दिन ख़त्म होता है तो ये संसार जो है अव्यक्त हो जाता है, और फिर से ब्रह्मा को वापस अगले दिन फिर से सृष्टि करनी पड़ती है। तो क्या ब्रह्मा की लाइफ इजी है? नहीं, ब्रह्मा की लाइफ भी इजी नहीं है। तो हमको ये तकलीफ़ों से छुटकारा कहीं पे भी नहीं मिल सकता है। हम चाहे हम सोचें कि भाई हम ब्रह्मा बन जाएंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे, नहीं। हमको भगवान के धाम में भगवान का दास बन करके जो आनंद मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो हमको हाईएस्ट गोल के ऊपर अचीव करने की कोशिश करना है, ताकि एक बार कुछ काम कर लिया तो परमानेंट हो गया, हमको उसमें बार बार जो है ये झमेले में नहीं पड़ना पड़े। अगला श्लोक पढ़ेंगे। भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। अनुवाद, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वह असहायवत विलीन हो जाते हैं। मतलब ब्रह्मा का दिन होता है तो हम लोग सब वापस एग्जिस्टेंस में आते हैं। भगवान ब्रह्मा जी जो है हमको वापस क्रिएट करते हैं, नए सिरे से पूरा संसार बनाते हैं, और
जब उनकी रात्रि होती है, जब वो सोने चले जाते हैं, तो फिर से जो है ये सब हम अव्यक्त हो जाते हैं, हम प्रधान में लीन होकर के महाविष्णु के गर्भ में चले जाते हैं, और ब्रह्मा को फिर से अगले दिन फिर से पूरी सृष्टि करनी पड़ती है। सोचो, ये भगवान बता रहे हैं साफ साफ। अगला श्लोक सुनिए। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अनुवाद: इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थों से परे है। ये परा श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। अब यहाँ पे भगवान अपने खुद के धाम के बारे में बता रहे हैं कि उनका जो धाम है वो कभी भी नाश नहीं होता। वो इन सब ये भौतिक जगत है इससे ऊपर है। ये जो प्लानिटरी सिस्टम है, लोअर प्लानिटरी सिस्टम, ये जो तीन भुवन है, नीचे के, बीच के जो धरती है, ऊपर के जो अपवर्ग है, उन सब से ऊपर ये सब तो भौतिक जगत हुआ। ब्रह्मा के लोक तक सारा भौतिक जगत है, पाताल से लेकर के ब्रह्मा के लोक तक, ये भूलोक, ये सब भौतिक जगत में आ गया। और जो भगवान का जो स्वयं का लोक है वो है आध्यात्मिक जगत, वो है वैकुंठ। वो जो है वो परमानेंट है, और उसके अंदर अगर हम एक बार पहुंच जाते हैं तो हम सारी तकलीफ़ों से दूर, न जन्म होगा, न मृत्यु होगी, न बुढ़ापा होगा, न बीमारी होगी, और न हमको रोज़ जो है तकलीफ़ पाना पड़ेगा। हम हमेशा भगवान के साथ में, भगवान की लीलाओं में सम्मिलित रहेंगे, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के साथ में आनंद ले रहे हैं। भगवान पिकनिक पे जा रहे हैं तो हम भी पिकनिक का एंजॉयमेंट कर रहे हैं। सोचो कितना आनंद आएगा। कौन कौन करना चाहता है ऐसा? आप लोग करना चाहोगे? तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये सब चीज़ ऐसे नहीं मिलेगी। इसके लिए मेहनत क्या है, और बहुत इजी है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत आपको माने तपस्या करना है, और वो नहीं, बहुत सिंपल है भक्ति करना। भगवान का नाम का जाप करो, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाओ, बस हो गया भक्ति। जो भगवान को आप प्रसाद के रूप में ऑफर कर सकते हो भोग, वही आप प्रसाद के रूप में आप पाओ। ऐसा कुछ भी मत खाओ जो भगवान को नहीं खिला सकते हो। पहले भगवान को खिलाओ, उसका प्रसाद आप पाओ, और भगवान के नाम का जाप करो। थोड़ी बहुत सेवा जो है आप भक्तों की कर दो, भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। बस भगवान के धाम में पहुंचने का रास्ता बन गया। तो कितना आसान है ये। सीधे लोगों के लिए आसान है और टेढ़े लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो कौन कौन ये सीधा रास्ता अपनाना चाहेगा? आप लोग से मैं विनती करता हूँ कि कम से कम आज से ये चालू कर दीजिए। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अनुवाद: जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं वो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। तो भगवान साफ बोलते हैं कि जो एक बार मेरे धाम में आ जाता है
वो वापस इस संसार में, इस भौतिक जगत में फिर नहीं आता। तो कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि हम पहले कहाँ थे? हाँ, हम भी पहले भगवान के, जब हमारा उत्पत्ति हुआ था हम भगवान के धाम में ही थे, तो हम वापस कैसे आ गए? अभी यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं ना कि वापस नहीं आते। करेक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझो, अभी जैसे अगर कोई एक आदमी दूध से जला हुआ होता है तो वो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। करेक्ट, राइट। तो अभी हमने जो है, जब हम वहाँ पे थे, हमने भगवान के साथ में हम एंजॉय कर रहे थे और हमारे मन में एक खोट आ गया। क्या आ गया? कि भगवान एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय करना चाहते हैं। मैं मालिक बनूंगा। जैसे छोटा बच्चा है ना, जब माँ खाना बनाती है बोलती है मम्मी मम्मी मैं खाना बनाऊंगी। मम्मी बोली नहीं बेटा तुम खाना नहीं बना सकती हो। बोले नहीं 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 मैं बनाऊंगी। तो मम्मी क्या करती है? एक खिलौने का किचन उसको दे देती है, लो खेलो। तो उसी तरह से जब हम भगवान को बोलते हैं, बोला भगवान मैं मालिक बनूंगा, अरे भगवान बोलते हैं नहीं तुम नहीं बन सकते भाई, ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, तुम कहाँ से संभालोगे, कैसे संभालोगे? तो फिर वो क्या करते हैं? हमको इस संसार में भेज देते हैं। तो यहाँ पे आप अपने घर के स्वामी बन गए, अपने फैक्ट्री के स्वामी बन गए, छोटे छोटे जो भी आपके जो उद्योग है उसके स्वामी बन गए। तो इस तरह से आप अपने गांव के सरपंच बन गए। तो ऐसे आप बन जाते हो, राजा बन गए आप किसी नगर के। तो ये इस भौतिक संसार में हो सकता है। और एक बार हम ये तकलीफ पा लें तो हमको समझ में आ जाएगा कि वापस हम जब भगवान के धाम में जाएंगे कि भाई देखो हम पहले जो ये किए थे जिसके कारण हमको यहाँ आना पड़ा और यहाँ पे इतनी तकलीफ़ पा के बड़ी मुश्किल से हम वापस पहुँचे हैं, तो दोबारा हम जो है वो गलती नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है भगवान यहाँ पे साफ बोलते हैं, बोला कि एक बार मेरे धाम में अगर कोई वापस आ जाता है तो वो वापस नहीं जाता। वंस बिटन ट्वाइस साई। दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।